अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि जिस तरह मैंने लास्ट कतर में टॉप 10 बिजनेस की वीडियो बनाई थी और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिया था। तो अभी जब से मैंने जॉब की सीरीज शुरू की तो जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बहुत जो है ना मुझसे रिक्वेस्ट की इस बात पर कि आप टॉप 10 जॉब्स के बारे में बताएं जो कि आपको गल्फ में ईजिली मिल सकती है। देखिए, मैं गल्फ को लेकर चलता हूँ, दुबई में पहले स्टैंडर्ड लेता हूँ। अच्छा, आपने ये चीज़ रखनी, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जो ये ये ध्यान में रखिएगा कि ऑल ओवर गल्फ का स्टैंडर्ड भी सेम होता है, सैलरी स्ट्रक्चर भी सेम होता है, और अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो जो जॉब्स मैं आपको बताऊंगा वो कैसे मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जॉब्स हैं मैं आपको बताऊंगा कि 5000 दिरहम से दुबई में ऊपर कैसे मिल जाती हैं एज अ फ्रेशर। अगर आपके पास इन कंट्री एक्सपीरियंस है लेकिन आप नए नए आए हो और फ्रेशर हो तो फिर कैसे निकलते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवालात थे मैं इंशाल्लाह इसको सारा तमाम चीज़ें कवर करूँगा, कैसे मिलेगी, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह आप इसको करते हो, किसकी क्या सैलरी होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा नीचे नंबर चल रहा है और साथ में हमारी वेबसाइट चल रही है www.gulfriceconsultancy.com, जहाँ आपके तमाम सवालात के जवाब मौजूद हैं। और वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें आप। चले, मैं वीडियो को आपको स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यार मसला क्या आता है। देखिए, जब भी बंदा गल्फ आता है और ऐसी जॉब्स करता है एज अ फ्रेशर जहाँ कंपनी उसको अकोमोडेशन वगैरह, फूड वगैरह नहीं सब देती, तो वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। क्योंकि 3000-3500 दिरहम अगर उसकी सैलरी लग भी जाती है तो फिर 1000 दिरहम जो है ना अपना बेड स्पेस का निकालता है, 500 अपना खर्चे निकालता है, 500 जो है ना अपने फूड पे निकालता है, तो उसको बचता है 1000 दिरहम है। तो लोग आते हैं 1000-1200 दिरहम बचता है तो उनको मज़ा नहीं आता। वो काफ़ी मुझसे लोग वो बात कर रहे थे कि यार सैफ भाई कुछ इस तरह बताएं कि हमारे लिए जो है ना डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो आसान हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी जॉब्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूं जो एज अ फ्रेशियर आपको जो है ना 5000 दिरहम से ऊपर आपको दे सकती है। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनकी कौन कौन सी सैलरीज हैं, मैं तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको कवर अप करूँगा। ये टॉप 10 है जिसको मैं आपको लेके चलूंगा इंशाल्लाह सीरीज वाइज। जो हमारा 10वें नंबर पे आता है वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है। ये जॉब ऐसी है कि आप जब यहाँ पर आते हो और आपका अगर इन कंट्री एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आते ही आपको एज अ फ्रेशर 5000 दिरहम से ऊपर आपको जो है ना सैलरी मिल जाती है। 5500, 6000, 6000, 7000 तक भी मिल जाती है अगर आपके पास अच्छी कंपनी है और आपके पास अच्छी स्किल्स है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ के आपके सॉफ्टवेयर चलाने आते हो, और ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं। आपको पता है अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो या इवन किसी भी कंट्री में बैठे हो, तो अगर वहाँ वो उस चीज़ पर वर्क करते हो तो वो आपके लिए जो है ना एक एक्सपीरियंस के लिए बन जाता है। और जब आप यहाँ आते हो, यहाँ के सिस्टम पर आते हो, तो आपको इतना देर नहीं लगती एडजस्ट होने में। तो ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको 5000 से ऊपर जो है ना इजीली सैलरी मिल जाती है अगर से आप तरीके से ढूंढें और तरीके से अपनी सीवी बनाएं और तरीके से सर्च करें कहाँ कहाँ आपने करना है, कैसे तरीका होता है, क्या तरीका होता है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 9वें नंबर पे जो हमारी जॉब आती है, 9 नंबर पे वो आती है HR कोऑर्डिनेटर की। देखिए, HR हर कंपनी को चाहिए होता है और ये एक ऐसे फील्ड है कि आप जो है ना हर कंपनी जो है ना HR हायर कर रही होती है। HR कोऑर्डिनेटर होता है क्या है, देखिए यहाँ पे जितने भी कंपनीज के मामलात होते हैं, कंपनी के यहाँ पे जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको वो मैनेज करता है और इन ऑफिस में रह के जो है ना वो अपनी तमाम चीज़ें जो है ना ह्यूमन जो भी आपकी कस्टमर सर्विस आ रही होती है, लोग आ रहे होते हैं, उनको वो हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस जो है ना अगर आपका इन कंट्री है और आपने कहीं जो है ना अच्छी अच्छी जगह पे HR कोऑर्डिनेटर एज अ काम किया है तो आप जब यहाँ पे आते हैं, गल्फ में आते हैं, तो आपको जो है ना इतना मसला नहीं होता। क्योंकि ये फील्ड भी ऐसी है कि आपको जो है ना फ्रेशर अप्लाई हो जाता है और फ्रेशर को ये 5000, 6000, 7000 तक सैलरी देते हैं स्टार्ट में, और फिर जैसे आपका काम स्टार्ट होता है तो वो सैलरी जो है ना आपके आगे बढ़ती रहती है और फिर आगे जो है ना आपके लिए बेनिफिट्स आते रहते हैं। ये वो फील्ड्स हैं जिसके बारे में लोग जो है ना इतना जिक्र नहीं करते, जितना लोग जो है ना इसको जो है ना इतना जो है ना ये पॉपुलर नहीं रहती हैं। लोग ज़्यादातर जो है ना दूसरी डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं। तो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर अप्लाई करना है तो कौन सी डेजिग्नेशन पे अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। उस जगह पे नहीं अप्लाई करना जहाँ ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है। उसके बाद मैं आपके पास चलता हूँ जो कि जॉब है डिजिटल मार्केटिंग की। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि चाहे आप किसी भी कंट्री में बैठे हो तो उधर का जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उधर की जो मार्केटिंग है, उधर की जो डिज़ाइनिंग है, वो यहाँ पे आके भी सेम वर्क कर सकती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, अगर चाहे आपके पास इन कंट्री एक्सपीरियंस है, चाहे वो आप मार्केटिंग का हो, चाहे आपके पास जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो, चाहे आपके पास जो है ना डिजिटल मार्केटर की जो है ना आपके पास जो है ना एक एक्सपीरियंस मौजूद हो, या इसके अलावा SEO वगैरह का आप बहुत अच्छे से काम जानते हो, तो कोई भी कंपनी आपको इजीली हायर कर लेती है। क्योंकि उसको पता है कि आपने काम जो है ना एक किस तरीके से करना है, डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से देखना है, यहाँ के सोशल मीडिया को किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स पर हैंडल करना है। तो जो सोशल मीडिया अगर इंडिया पाकिस्तान में चल रहे हैं वही सोशल मीडिया गल्फ में भी चल रहे हैं और वही सोशल मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें कि वो चीज़ आप करें कि जो चीज़ अगर आप एज अ फ्रेशर भी आते हो तो आप इजीली 5000 से ऊपर अप्लाई करो और 7000, 8000, और यहाँ ऐसे लोग भी इनको मैं पर्सनली जानता हूँ 10,000 प्लस पे भी काम कर रहे हैं एज अ डिजिटल मार्केटर। लेकिन क्या है, इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और अगर आप फ्रेशर तो हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़
की सेंस नहीं है या बिल्कुल भी इस चीज़ को नो हाउ नहीं है, तो आपको इसकी स्किल्स तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है और किस तरीके से सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप वर्क कर रहे हो और तमाम चीज़ें किस तरीके से इसको लेके चल रहे हो। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट जॉब टाइटल पे, जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव आता है। अच्छा, सेल्स एग्जीक्यूटिव एक ऐसी जॉब है कि जब आप अपने इन कंट्री किसी के साथ भी काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है ना एक ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर चाहे आप किसी को भी सेल्स ला के दे रहे हैं, चाहे वो किसी जूस की कंपनी में है, चाहे वो किसी फार्मा की कंपनी में, लेकिन अगर चाहे आप उसको सेल्स ला के दे रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत मैटर करता है। और अगर आपको उसकी स्किल्स पता है कि किस तरह आपने एक कंपनी को सेल्स जनरेट करके देनी है, किस तरह आपने एक फार्मा, जिस तरह आप फार्मा को ले लें, अगर फार्मा में भी अगर आप सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस जो है ना ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और जब आप एक नई कंपनी में हायर होते हैं तो वो जो है ना सेल्स के एज अ सेल्स पर्सन जो है ना आप हायर हो जाते हैं और उसको सेल्स ला के देते हैं। अच्छा, ये काम में भी जो है ना आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है कि आपने किस तरीके से सेल्स ला के देनी, और वो स्किल्स अगर आपके पास हैं तो इजीली इसमें भी आप जो है ना 5000 प्लस ले जाते हैं। अच्छा, छठे नंबर में आपको लेके चलता हूँ जो कि IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है? जिस तरह IT का दौर है, जिस तरह AI का दौर है, तो आपको पता है अगर आप IT जो है ना में फील्ड में है और IT की फील्ड को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से उसके लिए काम करते हैं, तो आप चाहे बेशक किसी भी कंपनी चले जाएं। अच्छा, मेरी सारी बातें रिपीट इसलिए होने क्योंकि मैंने वही टॉपिक रखे हैं जो कि यहाँ पे अंडररेटेड रहते हैं, यहाँ पे लोग उसके बारे में इतनी बात नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ है, ठीक है, कहीं भी अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो तो आपके पास जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपके इन कंट्री आपके पास होती हैं। लेकिन आप गल्फ में जो है ना फ्रेशर है, लेकिन वो उसके लिए तो जाहिर है ना कि जब आप किसी चीज़ पे बैठोगे और कोई कंपनी अगर आपको 5000 से ऊपर देगी तो वो तमाम चीज़ें काम आपको आने चाहिए, वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और वो वर्क आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ असिस्टेंट अकाउंटेंट की तरफ। देखें, असिस्टेंट अकाउंटेंट क्या होता है? जो भी यहाँ पे जितने भी कोई भी कंपनी होती है उसका अकाउंटेंट होते हैं, उनके तमाम अकाउंटेंट्स में जो है ना तमाम चीज़ें उनके रिकॉर्ड्स में होती हैं, कौन सी फाइल आ रही है, कौन सी फाइल जा रही है। जिस तरह भी अकाउंट से आपको यहाँ पे अगर सेटअप चलाना आता है अपनी कंपनी में, लेकिन आप गल्फ में नए हैं, लेकिन आप अपने कंट्री में उसका एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपको पता है कि यार अकाउंटेंट का क्या क्या काम है, अकाउंटेंट किस तरीके से सारे अकाउंट्स मैनेज करता है, किस तरह उसकी मैनेजमेंट को लेके चलता है। तो अगर आप स्टार्ट में एज अ अकाउंटेंट कंसल्टेंट भी लगते हैं और असिस्टेंट अकाउंटेंट भी लगते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और उसकी सैलरी भी 5000 प्लस होती है। तो उसमें देखना है आपने कि वो काम आपको किस तरीके से मैनेज करना आता है, क्योंकि जाहिर है आप किसी जगह कंपनी में काम तो लग जाते हैं लेकिन 3-4 महीने में आपको रिजल्ट सामने आ जाता है। तो झूठ बोल के किसी कंपनी में ना लगे, अगरचे आपके पास इस चीज़ की स्किल्स हैं, अगरचे आप अकाउंट्स का काम जानते हैं और अकाउंटेंट बन सकते हैं, तो यहाँ पे आके जो है ना इजीली उसको जो है ना आप वो जॉब को जो है ना अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और इजीली जो है ना 5000 प्लस जो है ना आप इसमें कमा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट को। ये रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है क्या, ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं क्या? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती और ये सबसे ज़्यादा मेरी इस टॉपिक्स में जो है ना अंडररेटेड है और सबसे ज़्यादा इसमें सैलरी मिलती है। देखिए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, पहले तो मैं आपको वो समझाऊँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की जॉब क्या होती है। देखिए, अगर आप एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी कहीं करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि देखिए, जब रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करती है तो उसका काम ये होता है जितने भी वर्कर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं उन वर्कर्स को वो जॉब पे लगा रहे होते हैं और वो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अगर से आप एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने कभी किसी के कंट्री में, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान या इंडिया में बाहर के लोगों को हायर करे जाते हैं, बाहर के लोगों को जो है ना तमाम मामला उनके देखे जाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज बैठी हैं हमारी कंट्रीज़ में जो कि ये चीज़ें वर्क कर रही होती है। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके लिए जो है ना 80% प्रोसेस सेम रहता है और आप उन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हो कि किस तरीके से आपने कौन सी कंपनी से कौन से वीजे जिन जो जॉबलेस है, सीवीज अच्छी है, उनकी आप सीवीज कलेक्ट करते हैं, उनका तमाम एक्सपीरियंस देखते हैं, लोगों को अच्छा देखते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे कोटे होते हैं जिसको आपने 20 बंदे सप्लाई करने होते हैं, 50 बंदे सप्लाई करने होते हैं, तो वो भी आप जो है ना उसको उस चीज़ को उनके फुलफिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो यहाँ बैठ के वर्क कर रही होती हैं और आप उधर जो है ना एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या एज अ जो है ना रिक्रूटमेंट एजेंट आप जो है ना वो प्रॉपरली वर्क करते हो और अपनी कंपनी को भी फ़ायदा देते हो और अपनी सैलरी भी जो है ना अच्छी करते हो। और इसमें भी जो है ना आपको 7000, 8000, 10000 मिल जाती है क्योंकि लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है और लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो अगर से आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है जो कि बहुत कम टाइम में भी आपको मिल जाता है और इस फील्ड की जो है ना डिमांड भी आपको हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हायर कर रही होती है तो उतना आसानी से उसको नहीं मिलता एक अच्छा बंदा। अच्छा, इसके बाद है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये क्या करता है? देखिए, कोई भी कंपनी अगर करती है आप उसको बिजनेस ला के देते हो तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके लिए वो 5000 क्या वो 20,000 क्या वो 30,000 दरम भी दे देती है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको इसकी भी स्किल्स आनी चाहिए कि बिजनेस कैसे ला के देना है आपने। कोई भी कंपनी में अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में काम कर रहे हो और उसको आप बिजनेस ला के दे रहे हैं तो आपको पता है कि वो एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है जो कि आप जो है ना किसी को बिजनेस ला के दे रहे हो और वो तमाम चीज़ें कर रहे हो कि किस तरीके से आपने क्लाइंट ला के टेबल पर बैठाना है, बाकी कंपनी का काम होता है। तो वो एज अ जो है ना आप बिजनेस जो है ना काम कर सकते हैं
उन बिज़नेस ला के दे सकते हैं लोगों को। जितने भी यहाँ पे लोग बिज़नेस हैं वहाँ आप एज अ हायर हो सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का बिज़नेस हो गया, चाहे वो रेंटल का बिज़नेस हो गया, चाहे वो कार वॉश का बिज़नेस हो गया। तो वो जो है ना बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का काम यही है कि वो तमाम चीज़ों को जो है ना देखता है, मैनेज करता है। और आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको बिल्कुल दोस्ती वाली ज़बान में बात करूँ तो बिज़नेस जो है ना आपको टेबल पे लाके कंपनी को देता है और वो अपनी स्किल से लाके देता है और उसी से जो है ना फिर कंपनी फ़ायदा भी उठाती है। और जिस तरीके से वो आपको बिज़नेस जनरेट करके दे रहे हो तो आप कंपनी उसी तरीके से आपको सैलरी देती है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की तरफ। देखिए वो क्या करता है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो भी कंपनी में अगर वो हायर होता है तो वहाँ के कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड अपने पास रखता है, मैनेज करता है उनको, किसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, किसका कब रिन्यूअल करवाना है, किसकी कब तमाम चीज़ें करनी है। तो वो उसकी नॉलेज में होते हैं, उसके सिस्टम में, उसके कंप्यूटर में सब तमाम चीज़ों की जो है ना प्रॉपरली जो है ना काम हुआ होता है। साथ साथ वो ऑडिट कर रहा होता है, तमाम चीज़ें जितनी भी मैनेजमेंट होती हैं कंपनी की, वो बंदे जो है ना वो टीम हायर वो जो है ना मैनेज कर रही होती है। ये जॉब भी बहुत अंडररेटेड है और इस जॉब की भी बहुत डिमांड है। तो अगर आप कहीं भी जो है ना एज अ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लगते हैं तो वो भी बहुत आपके लिए फायदेमंद होने वाला है और वो भी आपका 7,000, 5,000, 6,000 से ऊपर दरम सैलरी जाती है। देखिए ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो जो लोग मेरे साथ वीडियो में एंड में जुड़ते हैं ना तो उनके लिए मेरे पास एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। वो प्लस पॉइंट ये है कि यार ये कंपनी से मैं आपको सारी बता रहा हूँ, जिस तरह मैं अभी आपको 10वां टॉपिक भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि ये जो आप काम करते हैं ना उसके लिए सबसे पहले ये है कि लोग बोलते हैं भाई ये जॉब तो आपने बता दी लेकिन ये जॉब हम लेंगे कैसे। देखिए ये जॉब आप कैसे लोगे, ये जॉब आपको लेने के लिए जो है ना आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, आपका CV गल्फ स्टैंडर्ड होनी चाहिए। 80% CV रिजेक्ट हो जाती हैं एशियन माइंडसेट की वजह से, क्योंकि गल्फ में वो एक्सेप्ट ही नहीं होती, लोग पढ़ते ही नहीं, देख के हटा देते हैं, वो कहते हैं नहीं ये वाला माइंडसेट नहीं है। तो वो स्टैंडर्ड क्या है, आपने लिंक्डइन में किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से जनरेट करना है और एक गल्फ स्टैंडर्ड में किस तरीके से आना है। उसके लिए मेरा नंबर भी मौजूद है, मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, मैं आपको तमाम चीज़ें बता सकता हूँ कि किस तरीके से सारे मामला इंशाल्लाह आपने पूरे करने हैं और किस तरीके से अपनी जॉब जो है ना कौन से सिस्टम्स में अप्लाई करनी है। साथ साथ नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे भी हमारे भी जितने यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं बिजनेस कम्युनिटी के, तो वहाँ भी मैं आपकी CV फॉरवर्ड करूँगा इंशाल्लाह। अगर कहीं भी किसी को जॉब लगती है तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, 10वें नंबर पर भी जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि ये वो फील्ड है कि जिस तरीके से सेल्स पर्सन आपने देखे हैं कि आपको कहीं भी शॉप पे मिल जाते हैं, तो वो जिस तरह यहाँ रेंटल, कार वॉश और इस तरीके जो स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बात करूँ तो जो रेंटल कार के जो होते हैं उनको बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। उसकी वजह ये अगर आपको थोड़ी बहुत जो है ना आप अगर इंग्लिश आपको बहुत परफेक्ट आती है और थोड़ी बहुत जो है ना आप अगर अरबी में बात कर लेते हैं, तो यहाँ जब आप फ्रेशर भी आते हैं ना और आप वहाँ बैठते हैं और वहाँ आप ला के देते हैं लोगों को क्लाइंट, तो ये आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है और इसमें सैलरीज भी बहुत आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो आप बैठे हैं और आपने स्पोर्ट्स कार की डील कर रहे हैं और तमाम फॉरेन क्लाइंट से डील कर रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं, उनको ईमेल्स पे अप्रोच कर रहे हैं, तो उस पे जो है ना आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है एक दिन का 2-2 दिन का यहाँ पे कितना बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार हैं, लग्जरी कार्स हैं, उनका रेंट होता है। तो वो अगर आप 1-2 क्लाइंट भी लाते हो तो कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, जिससे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। इसी तरह की मेरी वीडियोस आती रहेंगी, हमारी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। साथ साथ कौन सी जॉब करनी चाहिए स्टार्ट में, क्या आपके पास स्किल्स हैं, कौन सी आपने कंपनी बनानी है, कतर में, ओमान में, दुबई में, गल्फ में, कहीं भी आपने अपने बिजनेस रजिस्टर करना है या आपने कहीं जॉब पे लगना है, तो मैं आपको तमाम A to Z इंशाल्लाह डिटेल बताऊंगा किस तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड होती है 100% ऑनरशिप पे। साथ साथ आपको बिजनेस कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन से एरियाज़ में करना है और कितने जो है ना आप तमाम मामला जो है ना किस तरीके से कैसे खर्चे में कर सकते हैं। उसके लिए नंबर मौजूद है। इंशाल्लाह वीडियो हमारी लंबी हो जाती है तो आप उस नंबर पर रब्ता करें ताकि इंशाल्लाह जो है ना जो भी आपके जो रिक्वेस्टेड हो, जो भी आपके जो मैसेजेस हो, इंशाल्लाह मैं उसको प्रॉपर्ली अप्रोच करूँ और फिर आप लोगों से रब्ता करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।